होती है कि नए परिवार को कैसे संभालना है, कैसे रहना है। क्या कहा गया है, जिंदगी भर का पिता और भाई चाहे कितने भी गरीब हो, लेकिन अपनी बहन बेटी के लिए क्या देते हैं, बोले हमसे अच्छा परिवार मिले और हमसे अच्छा कमाने वाला घर मिले। कोई ये नहीं कहता कि जिस पुत्र पर जमीन नहीं है उसके साथ कोई अपनी कन्या का विवाह करे। 10 बीघा जमीन देखेंगे, चाहे 10 लाख नगद क्यों नहीं देना पड़े, और देते भी है महाराज, ऐसी बात नहीं। सबने अपनी कन्याओं का विवाह किया होगा और पुत्रों का भी विवाह किया होगा। कन्याओं के विवाह में तो दिया होगा, पुत्रों के विवाह में लिया होगा। कहा गया है कि खुद से ज्यादा धन देखते हुए जिस घर में हमारी कन्या जा रही है उस घर में ज्यादा धन होना चाहिए। अब एक बात सोचने की है कि भाई पर आधा हिस्सा बचा है। अब वो बहन आए अपने भाइयों से कहे कि मुझे समय से हिस्सा चाहिए, कोई बात नहीं, सरकार की बनाई हुई रीत है।
जब प्राण जाए यहाँ पर यदि धन की लूट मच जाए तो चाहे किसी को चला नहीं जा रहा हो घोड़ दौड़ के जाएगा। धन की लूट मच जाए तो भले ही चला नहीं जा रहा फिर भी दौड़ेगा, लेकिन यहाँ भी लूट मच रही है धन की नहीं, राम के नाम की। जितनी लूट सको उतनी लूट लो, क्योंकि धन तो मरने के बाद यही रह जाएगा, ये नाम मरने के बाद तुम्हारे साथ जाएगा। कहते हैं कि व्यक्ति संसार में कुछ लाया नहीं कुछ ले नहीं जाएगा। कौन कहता है कुछ नहीं लाए? सब लेकर आते और लेकर के ही जाते, अपने भाग्य लेकर आते हो और लेकर यहाँ से जाते हो। इसलिए तो हाथ उठा के एक साथ बोलेंगे श्रीमन नारायण नारायण लगाते रहते हैं। जितने भक्तों की नौकरी हुई है वो सब राम का नाम लेकर ही गए हैं। जो नारायण आज चारों बहुओं का घर में प्रवेश हो गया। समय गुजरने लगा तो एक दिन महाराज दशरथ जी एक शीशा लेकर के अपना मुख दर्पण में देख रहे थे। आज जैसे उन्होंने दर्पण में मुख देखा तो उनके मन में एक विचार आ रहा है। और विचार क्या आ रहा है? महाराज दशरथ ने जब अर्थात निवास तो ऊंचा है लेकिन करतूत कितनी नीची है। किसी दूसरे की अच्छाई को दूसरे के शुभ कार्य को देख नहीं सकते हो, उसमें जल गए हो। देवताओं ने कहा कि सरस्वती मैया तुम तो जानती हो कि भगवान ने अवतार क्यों लिया है। यदि राम राजा बन गए तो इस संसार से कभी अधर्म समाप्त नहीं
नहीं होगा। इसलिए हम चाह रहे हैं कि राम को वनवास हो जाए। आज सरस्वती माँ से बार बार प्रार्थना की तो सरस्वती मैया आज दुखी हो गई कि ये देवता आज सुख में दुख करने जा रहे हैं। मैया सरस्वती देवताओं का कार्य सफल करने के लिए चली है। अब जैसे अयोध्या में आई तो मैया सरस्वती ऐसा पात्र ढूंढ रही है जो राज्य राम के राज्य अभिषेक हो। आज राम का राज्य अभिषेक हो गया तो राम राजा बन जाएंगे। देवता नहीं चाहते कि राम राजा बने। यहाँ सरस्वती मैया जब आई तो सरस्वती मैया को एक विचित्र पात्र दिखाई दिया और वो विचित्र पात्र कौन थी? मंथरा। ये दैवी की चीज होती है, हमेशा नाश की नहीं होती। आज कन्या ससुराल में ज्यादा दहेज लेकर चल रही है तो सरस्वती मैया ने उसी को देखकर आज उसकी मति फेरने लगी। नाम मंथरा सरस्वती मैया ने देखा कि यही भैरव की पिटारी है, इसी की मति भेर दो, यही रोक सकती है राम का अभिषेक। मंथरा की मति भेर दी तो आज मंथरा भ्रमण करती हुई सीधी रानी कैकेयी के पास पहुंची। आज जैसे भ्रमण करती हुई रानी कैकेयी के पास पहुंची तो यहाँ पर तुलसीदास जी लिख रहे हैं, बड़ा सुंदर भाव है। करही विचार को भी बुझाते, करही विचार को बुझाते, करही विचार को बुझाती। मंत्रा विचार कर रही है कि ऐसा क्या करूं जिससे ये शुभ कार्य अशुभ कार्य में बदल जाए, अर्थात राम का अभिषेक कैसे रुके। तो महाराज उसके मन में वही विचार आ गया कि इस कार्य को कैकेयी ही रोक सकती है। मंथरा ने जब ये विचार किया तो कैकेयी के पास पहुंची। भरत मात
तुलसीदास जी ने क्या लिखा है कि मैं कहीं भरत की मां के पास गई। महाराज अब तक तो रानी कैकई कहा जाता था, लेकिन आज ये मंत्रमती मथुरा जब रानी कैकई के पास पहुंची तो तुलसीदास जी ने कहा भरत नाथ बह गई लखानी। यहाँ पर ये भरत की माँ हो गई, क्योंकि जब तक व्यक्ति राम से जुड़ा होता है तब तक उसकी पहचान उसके नाम से होती है, और जब संसार से जुड़ जाए तो संसार के नाम से पहचान होगी। आज तुलसीदास जी राम के नाम से जुड़ गए तो उनकी पहचान उन्हीं के नाम से हो रही है। महाराज सूरदास जी भगवान के नाम से जुड़े तो उनकी पहचान उनके नाम से हो रही है। गुरु जी भगवान से जुड़े, प्रहलाद भगवान से जुड़े, जो जो भक्त भगवान से जुड़ा है उसकी पहचान उसके नाम से हुई है। और जो मनुष्य संसार के मनुष्यों से जुड़े या मोह माया से जुड़े हैं उनकी पहचान अपने नाम से नहीं हुई। इस संसार में, इस कलयुग में अनेकों भक्त हुए, भक्तों ने कष्ट भी बहुत सहन किए, लेकिन अंत में उन्होंने भगवान के दर्शन प्राप्त किए हैं। मीराबाई ने जब अपने परिवार को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, बोली मैं तो भगवान के नाम के सहारे रह गई। महाराज राणा जी ने मीरा के लिए विष का प्याला भेज दिया, बोले ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे मार दो। आज विष का प्याला जब मीरा के आगे आया तो मीरा ने वो विष का प्याला अपने हाथ में लिया, विचार करने लगी यदि इस विष को पीने के बाद मेरी मृत्यु भी हो जाए तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, जीना है तो भगवान के लिए, अर्थात इस संसार में जीवन जीने का कोई मतलब नहीं। आज जैसे ही मीरा विष पीने लगी तो भगवान कहीं क्या कह रहे हैं कि हे मीरा ये तो थोड़ा सा विषय है, ये तो थोड़ा सा विषय है, और मेरे नाम का जो अमृत है तेरे जीवन में वो सबसे ज्यादा। राम नाम अमृत है, ये तो मात्र विषय है, मेरे नाम का जो अमृत है वो इस विष को काट देगा। भगवान कहते हैं कि हे मीरा काहे
जय जय सीताराम।
Thank you.